प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज मैं आपको बताने वाली हूं जीएल बजाज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि बहुत ही बच्चों का डाउट होता है कि जीएल बजाज में अगर हमें जाना है, एडमिशन लेना है तो क्या क्राइटेरिया होंगे, कितनी फीस होगी और क्या प्रोसेस होगा एडमिशन का। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे उन सारे टॉपिक्स को जो एक स्टूडेंट का डाउट होता है। हमारे पास भी काफ़ी इंक्वायरीज आई हैं इसके रिगार्डिंग, तो हम ट्राई करेंगे कि वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जीएल बजाज में एडमिशन लेने के बेसिकली दो प्रोसेसेस हैं। पहला तो है कि आप थ्रू काउंसलिंग जा सकते हो। काउंसलिंग से जाने का मतलब ये है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कैट, मैट, यूपीसीटी, सीयूईटी, इनके मार्क्स के थ्रू आपको जीएल बजाज में एडमिशन मिलता है एमबीए के कोर्स में। आपके उन मार्क्स को देखकर फिर आपको कॉलेज बुलाया जाता है। बेसिकली आपका विजिट होता है या फिर जिसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कह सकते हो, उसके लिए आपको बुलाया जाता है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है तो कॉलेज वाले आपको मेल करते हैं और फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। जो दूसरा तरीका है उसमें आपका डायरेक्ट एडमिशंस होते हैं। उसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाता है। इसमें मिनिमम 50% मार्क्स ज़रूरी होते हैं और आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हो तो आपको एमबीए में एडमिशन मिल जाता है। ये एमबीए की ब्यूटी है कि आप कोई भी वेरियस कोर्सेज करके भी बच्चे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्ट एडमिशन्स में एक इंक्वायरी फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप स्टूडेंट के बेसिक डिटेल्स फिलअप करते हो और उसके बाद वो आपको उसी टाइम बता देते हैं। अगर आप सारे क्राइटेरियाज को फिल करते हो कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद फिर वो आपको बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन्स के थ्रू। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं होता है जीएल बजाज में एडमिशन लेने के लिए। आप आराम से जा सकते हो, 1-2 घंटे के अंदर ही आप सारा प्रोसेस करके वापस आ सकते हो। इंक्वायरी फॉर्म के बाद फिर आपको एक मेन फॉर्म दिया जाता है जिसमें कि आपको आपकी और आपके पेरेंट्स की सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, जिसमें से कि कुछ बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये स्टूडेंट के भी लगेंगे और स्टूडेंट के पेरेंट्स के भी लगेंगे अलग अलग। उसके अलावा आपकी मार्कशीट लगती है। तो इसमें बहुत बच्चों का डाउट होता है कि हमारे फाइनल ईयर के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं और एडमिशन स्टार्ट है, तो उस केस में क्या किया जाए। तो उस केस में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज आपको प्रॉपर टाइम देता है आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। डायरेक्ट एडमिशन्स में तो बहुत ही ईजी होता है। मतलब काउंसलिंग के थ्रू जो बच्चे आते हैं उनसे कहा जाता है कि जब भी उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, जिसमें से कि मार्कशीट आई थिंक एक्सेप्शन केस होता है क्योंकि अगर वो रिजल्ट आया ही नहीं है तो फिर सबमिशन हो ही नहीं सकता है। बट उसके लिए फर्दर आपको 1 से 2 महीने का टाइम दिया जाता है उस सबमिशन के लिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है उसके बावजूद भी आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। हाँ, अगर लास्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो उसके पहले ईयर का जो रिजल्ट होगा, सेकेंड ईयर का जो भी रिजल्ट होगा, वो आप सबमिट कर सकते हो उस टाइम के लिए। ऑल्सो बहुत बच्चों का डाउट होता है कि जैसे उन्हें एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करनी होती है, तो बहुत बच्चों का डाउट होता है कि इस कॉलेज में लोन के क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या हमें लोन के थ्रू पढ़ाई करने के लिए अलाउ किया जाएगा या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगी उस केस में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लोन की भी फैसिलिटी है। अगर आप लोन लेके पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी कॉलेज आपकी पूरी हेल्प करता है। ऑल्सो बहुत सारे बच्चे बिहार साइड से आते हैं और काफ़ी एडमिशन्स हुए हैं जीएल बजाज में, तो बिहार के बच्चों का लास्ट ईयर भी और करंट ईयर भी। तो उस केस में मतलब बहुत बच्चे बिहार क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनका भी लोन अप्रूव किया जाता है और कॉलेज उनको भी
भी सपोर्ट करता है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले डाउट की तरफ। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहता है जेएल बजाज में, क्योंकि इंटरनेट पे जैसे कि मैंने भी पढ़ा था तो ऐसा मेंशन होता है कि मतलब आप सिर्फ चेक से पेमेंट कर सकते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूपीआई कर सकते हो, आप कैश से पेमेंट कर सकते हो, या आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हो। जो भी आपका वे हो पेमेंट का वो सब अलाउ किया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अथॉरिटीज से बात कर सकते हो, वो आपको अलाउ करते हैं। तो ये था बेसिक एडमिशन प्रोसेस, इसी के थ्रू आपका एडमिशन होता है। आप जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो। पेमेंट आपको एट अ टाइम 50,000 करनी होती है जब आपका एडमिशन हो रहा होता है। बाकी का पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हो, उसके लिए आपको कॉलेज टाइम देती है। बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि मैं अपना जो रेस्ट अमाउंट है वो इतने टाइम में पे कर दूंगा, तो कॉलेज उसके लिए भी आपको टाइम देता है। बट जो भी बाद के जो अमाउंट होते हैं वो आपको क्लासेस स्टार्ट होने के बाद आपको देने होते हैं, अराउंड 1 मंथ के अंदर ही, तो वो बाद का प्रोसेस होता है। बट एडमिशन के टाइम पे आपको सिर्फ 50,000 की जरूरत होती है एडमिशन के लिए। ऑल्सो बहुत बच्चों का डाउट होता है कि कॉलेज से हमें मेल नहीं आ रहा है, हमने एडमिशन तो करा लिया, हमारे पास वो रिसिप्ट है बस 50,000 की, उस पर साइन है। तो मैं बताना चाहूँगी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिशन डन हो जाता है तभी आपको वो रिसिप्ट दी जाती है। आपको कॉलेज मेल करेगा वंस सारे जो भी काउंसलिंग से बच्चे आते हैं। पहले तो डायरेक्ट एडमिशन वालों का एडमिशन होता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग एक लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं। लास्ट ईयर का जो डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग जो जेएल बजाज की एमबीए की इनटेक है वो है 900 बच्चों की, और इस साल वो बढ़ के 1200 बच्चों की हो चुकी है। तो काफ़ी बच्चे होते हैं, तो उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो वंस वो प्रोसेस डन होता है आपके एडमिशन के आगे के लिए काम किया जाता है, और फिर जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट डिसाइड होती है आपको मेल कर दिया जाएगा। उसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। उसके लिए कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे अगर आपने पैसे डाले हैं तो। ऑल्सो उसके बाद आपको जो मेल आएगी क्लासेस शुरू होने से पहले, वो आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो काउंसलिंग वाले बच्चे होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, और जो डायरेक्ट वाले बच्चे होते हैं उनका थोड़ा बाद में होता है। और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी डिटेल्स हम आपको नीचे दे देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। बट जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही होते हैं जनरली। उसके अलावा जो भी मार्कशीट वगैरह आपकी रह रही होती है उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ऑल्सो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है जेएल बजाज की जो एमबीए की फीस है वो आपको फर्स्ट ईयर की आई गेस 1,57,000 होती है, और सेकेंड ईयर में थोड़ी सी कम हो जाती है, 1,47,000 या 40,000 इसके अराउंड होती है। बेसिकली आपको 2 साल में 3 lakhs का अमाउंट आपको जो भी फी स्ट्रक्चर है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो क्या चीज़ें आपको 1 टाइम पेमेंट करनी होती है और क्या आपको हर ईयर पे करना होता है। ये सब आपको वहाँ से पता लग जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आई होप मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाई हूँ कि क्या प्रोसेस है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा अगर आपको अपने नियर बाय में कोई हॉस्टल या पीजी देखना है तो उसके लिए आप प्रोवाइडर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।